होपफुली आपको लास्ट लेक्चर समझ आया है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो है MS एक्सेल के अंदर फिलिंग से रिलेटेड। और इस लेक्चर में हम थोड़ा लास्ट लेक्चर का जो एड्रेसिंग मोड्स है उसको भी हम एंड में थोड़ा रिवाइज करेंगे। और उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी जो आप अपने लेवल पे ट्राई करके आओगे, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व भी करेंगे। अभी के लिए मैं जो आपको आज एक्सेल में करवाने वाली हूँ वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके स्पीडी वर्क के लिए आपको ज़रूरी हैं। आपको एक्सेल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है स्पीड। अगर आपको शॉर्टकट्स का पता होगा, प्लस कुछ इसमें ऐसे मैजिकल टूल्स हैं कि जब भी आप कोई बल्क में डेटा एंटर करते हो तो वो डेटा जो है वो फास्ट किस तरह से एंट्री हो सकती है, इसमें मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। सिंपली एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से इसकी वर्कबुक की प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताऊंगी। मैंने आपको कहा था कि हर सेशन में हम कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस करते रहेंगे ग्रेजुअली। और अभी आज के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने डेटा एंट्री से रिलेटेड ये किया था कि अगर मान लो हमें कोई भी सेल है उसकी, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी ज़्यादा रहे। अभी जैसे मुझे 5 वैल्यू को फिल करना है तो 5 वैल्यू को मैं सपोज नेक्स्ट 4 सेल्स में मुझे एंट्री के टाइम पे सेम वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सेल पॉइंटर को मैं के बॉटम राइट कॉर्नर पे मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके आऊँगी। इट विल बिकम क्रॉस, आई विल प्रेस द माउस बटन एंड देन ड्रैग। तो एक तो ये शॉर्टकट तरीका कि हम इसके अंदर डेटा एंट्री जब कर रहे हैं और हमें रिपीटेडली वैल्यूज़ चाहिए, कोई रिडंडेंसी है उसके अंदर, तो हम इस तरह से वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। एक और तरीका है कि कई बार हम जब टेक्स्ट टाइप वैल्यूज़ डाल रहे हैं, जैसे सपोज हमें बहुत सारे नेम्स डालने हैं, तो एक्सेल के अंदर कुछ इस तरह का इंटेलिजेंस है कि जैसे मैंने अपना नेम डाला सोनिया, नेक्स्ट सेल में मैं एस प्रेस करती हूँ तो ये ऑटो फिल कर देगा। ऑटो फिल इसने क्यों किया, इसने अभी तक वहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। आप ये नोट करो कि मैंने अभी ना तो एंटर प्रेस किया और नहीं मैंने एस्केप। अगर मैं एस्केप कर देती, एस्केप की जो है जो आपके कीबोर्ड पे द वेरी फर्स्ट की ऑन योर कीबोर्ड, एस्केप की से आप क्या कर सकते हो, मैंने कुछ टाइपिंग शुरू की, अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया होता तो ये फाइनली कंटेंट इसके अंदर सेल के अंदर एक्सेप्ट हो जाते। दोबारा से देखो, मैं इसको रिमूव करती हूँ, मैंने एस प्रेस किया और मैंने सपोज इसमें सोनू नेम लिखना है, तो जब तक मैं इसमें देखो दोबारा से SON, तब तक ये वेट कर रहा है कि अभी, क्योंकि ऊपर जो नेम है SONIA है, तो मैंने जब तक SON तक टाइप किया तो ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है। मीन्स इट इज़ आस्किंग वेदर आई वॉन्ट सोनिया नारंग नेम अगेन, बट मुझे नहीं चाहिए। मैं जैसे ही इसमें यू डालूंगी तो ये अंडरस्टूड होगा कि मुझे ऊपर वाली रेपिटेशन नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये ऑटो फिल करता रहता है। मैं फिर से इसमें एस प्रेस करती हूँ तो इसको कोई इससे आइडिया नहीं लग रहा कि इसको सोनिया या सोनू में से, मैं फिर से ओ प्रेस करती हूँ, अगेन इट हैज़ नो आइडिया एन, बट जैसे मैं आई प्रेस करती हूँ तो ये मुझे ऑटोफिल का फीचर काम आ रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मुझे सोनिया नारंग नेम ही दोबारा से चाहिए, तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं दोबारा से इसको एंटर करूँगी, अदरवाइज आई विल राइट द फर्दर लेटर्स ऑफ द नेम आई वॉन्ट टू एंटर। तो दोबारा से मैंने कल आपको मैंने की बताई थी कि जब भी आपने किसी सेल के कंटेंट्स को एडिट करना है तो आप कौन सी की यूज़ करोगे, F2, आइदर F2 और डबल क्लिक विद द माउस, और यू कैन क्लिक इन द फॉर्मूला बार। तो मैं यहाँ पे वापस सपोज आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे नेम सौम्या टाइप करना है, सपोज मैं SO लिखूँगी तब तक भी ये कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं M करूँगी तो अब इसको पता है कि ये नेम ऊपर से कोई डिफरेंट नेम है। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे कोई नेम टाइप करती हूँ,
यशवी. Next, I will press Y. It is again asking whether I want to repeat the last name. Suppose I want. I will press enter. Otherwise, I can, if I have pressed Y by mistake, I can press escape key. आप कभी भी क्या कर सकते हो कि जब आप देखो कुछ भी टाइप करते हो, अलग से मैं बता रही हूँ आपको ये, कि आप कुछ टाइप करते हो, आप एकदम से आपका मूड चेंज हो जाता है, आपने ये एंटर नहीं करना था, तो आप एस्केप कर सकते हो. मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, अभी मेरे सेल कंटेंट्स को मैंने फाइनल एंटर नहीं किया. अगर मैं इसमें एंटर की प्रेस करती हूँ तो इट विल कम डाउनवर्ड. अगर मुझे इस सेल के अंदर कंटेंट्स को टाइप करने के बाद G5 में H5 पे जाना है, तो आई विल प्रेस टैब. मीन्स pressing tab means I have to enter this content into the current cell as well as I want to move to the next cell in the right direction. अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ और मैं एंटर प्रेस करती हूँ, मीन्स आई वॉन्ट टू एंटर दिस कंटेंट एज वेल एज आई वॉन्ट टू गो डाउनवर्ड. तो एक आपको ये याद रखना, तो मैं आपको छोटी छोटी ये चीज़ें जो है नोट करवा देती हूँ. आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है और टैब की while you enter the value in a cell. तो ये डिपेंड करता है कि आपको सेल में वैल्यू टाइप करने के बाद नेक्स्ट राइट में जाना है या फिर आपको नीचे की तरफ आना है. नेक्स्ट इज आपको एक और चीज़ याद रखनी है, दैट इज एस्केप की. अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो और आपने अभी एंटर प्रेस नहीं किया है, मीन्स अभी आपने फाइनली वो कंटेंट्स एंटर नहीं किए हैं, आपने एस्केप की प्रेस कर दी, तो वो कंटेंट्स कैंसिल हो जाएंगे. इसके अलावा आपको ये फीचर जो है वो मोस्ट यूजफुल है. इसके लिए एक पूरा लेक्चर मैं डिवोट करूंगी आपका ऑटो फिल फीचर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटो रिकैलकुलेशन है, ये हमने लास्ट बात की थी, रिकैलकुलेशन. ये एक्सेल के दो ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मैक्सिमम हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव द स्पीड. आपकी जो स्पीड है डबल हो जाएगी, डबल से भी ज़्यादा, अगर आप ऑटोफिल फीचर यूज़ करो, जो कि हमने अभी थोड़ा सा उसको टच किया इस टॉपिक को. जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम टाइप किया, अगर उससे मिलता जुलता नेम होगा तो वो हमें सजेस्ट करेगा कि आपने अगर यही नेम एंटर करना है, तो वो पहले से ही उसको टाइप करके दे देगा. इसके अलावा हमने एक यहाँ पे भी एग्जांपल देखा, यहाँ भी हमने जब माउस से ड्रैग किया तो ये ऑटो फिल कर देता है. इसमें सपोज अब एक चीज़ और है, आपने और क्या सीखना है इसमें, टू एडजस्ट द कंटेंट्स इन अ सेल. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा हौच पौच हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ. रीज़न बीइंग मैं आपको वही बताने वाली है, टू एडजस्ट द कंटेंट्स इन अ सेल. अब ये जो मैंने टाइप किया, मैंने कहाँ पे स्टार्ट किया, यू कैन सी G1 इन द नेम बॉक्स. G1 के अंदर मैंने टाइप किया एक लंबा सा टेक्स्ट जो कि आगे एक्सटेंड हो गया H1I1, जबकि ऐसा नहीं है. कैसे पता चलेगा, आपने G1 के अंदर क्लिक किया तो आप इसके कंटेंट्स को कहाँ देखते हो, यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर. फॉर्मूला बार में देखो टू एडजस्ट द कंटेंट्स इन सेल, लेकिन यहाँ पे G में तो ऐसा नहीं दिख रहा हमें, यहाँ पे तो हमें कुछ और दिख रहा है. तो हम इसको क्लैरिटी के साथ कैसे देख सकते हैं, आप इसको ऐसे देख सकते हो. G के राइट साइड पे ये जो बार है, G और H को जो डिवाइड कर रही है, वहाँ पे आप लेके आओगे माउस का पॉइंटर इस जगह पे, G और H के B में. जब आप यहाँ पे माउस का पॉइंटर लेके आते हो तो ये 4 एरोस टाइप का शेप बन जाएगा. आप इसको डबल क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करते हो, देखो कोई भी चीज़ आपकी डिस्टर्ब नहीं हुई है, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट सेल्स में जब वैल्यू डाली और आपने एंटर प्रेस किया, तो हो सकता है प्रेजेंटेशन में आपको ऐसा दिख रहा था कि वो एक से ज़्यादा सेल्स में एक्सटेंड होगी वैल्यू, बट वो उसी एक सेल में थी. उसको हम फॉर्मूला बार में तो देख पा रहे थे, लेकिन प्रेजेंटेशन में वो बड़ी गलत लग रही थी. तो आप क्या करोगे कि आप
कॉलम के राइट साइड पे जो डिवीजन है वहां पे माउस का पॉइंटर लेके आओगे, उसको डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। टू एडजस्ट द कंटेंट्स इन अ सेल वी हैव टू प्रेस डबल क्लिक ऑन द राइट साइड ऑफ अ कॉलम नेम। अब यहाँ पे भी देखो, जैसे यहाँ पे भी ये एक्सटेंड हो रही है वैल्यू, यहाँ पे भी ये ऑटो रिकैलकुलेशन मैंने किस सेल में रखी है, I5 I can see on the name box as well as in the formula bar I can see there is written auto recalculation. How can I adjust? I will take my mouse pointer to the right side of the column name I and then I will double click with the mouse. Now the contents are adjusted according to their length. I5 में ये और I ऑटो रिकैलकुलेशन जो है इसने उस सेल को उतना ही उस कॉलम को उतना एक्सटेंड किया जो उसकी मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू को चाहिए था। मींस जैसे ही मैंने आई कॉलम के राइट साइड पे क्लिक किया डबल क्लिक, तो इसने पूरे कॉलम में देखा कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है जो मिनिमम उसको एडजस्ट कर सके। इसी तरह से जब कई बार हमने छोटी वैल्यूज रखी होती हैं, जैसे देखो इस तरह से, और मैं ई के यहाँ पे मैंने जैसे E1 E2 में टाइप किया, तो अब मैं ई कॉलम के राइट साइड पे आऊँगी और मैं डबल क्लिक करूँगी। अगर हमें उतनी ही लेंथ रखनी है जितनी उतने में वो एडजस्ट हो जाए तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंगली रैंडमली इम्प्रूव भी कर सकते हैं, कम डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी कर सकते हो आप। तो हम ये बात कर रहे थे कि इसका हम कौन सा फीचर करने वाले हैं, ऑटो फिल। अभी हमने जो ऑटो फिल फीचर में किया सिर्फ इतना कि अगर कोई नेम लिखा है तो उसको हम यहां से ड्रैग करेंगे। कंप्यूटर में आप हमेशा ही मूव करने को इस तरह से मूव करने को ड्रैग करना बोलेंगे। मतलब हमने माउस का पॉइंटर जो है हमेशा माउस के लेफ्ट बटन को जब आप प्रेस करके मूव करते हो, प्रेसिंग द बटन प्लस मूविंग इट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। और ये फीचर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके एक्सेल के अंदर। ड्रैगिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे नेम ऐसे ही रिपीटेडली लिखने हैं। इसी तरह से सपोज आप देखोगे कि मैंने क्या किया, 2 और 4 टाइप किया। अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ, इट इज सीइंग सम पैटर्न 2 4। It has automatically filled the selected range with the pattern like this 2 and 4। तो सीरीज बन रही थी 2 और 4 की। अगर मैंने यहां पे लिखा होता 1 and 4, तो यहां पे देखो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ। अब इन दोनों नंबर्स को देख के 1 और 4 को एक्सेल अपना ही मैजिकल मेथड्स लगा के क्या करता है कि 1 and 4 के बीच में जो 3 गैप है इट विल ऑटोमेटिकली फिल द रेंज अकॉर्डिंग टू द सीरीज 1 4 7 10। आप इसको सिंपली ड्रैग करोगे तो इस तरह से आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि कई बार आपको करीब आपको 10,000 रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, तो आप अगर इस तरह से ऑटोफिल फीचर यूज़ करोगे, बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ रिपीटेडली भी यूज़ हो रही होंगी। और प्लस क्या है कि कुछ वैल्यूज़ जो जैसे फ़ोन नंबर्स हैं, हो सकता है उनके सबके स्टार्टिंग में 98 ही आ रहा है या 981 ही आ रहा है, या आपने जैसे इंडिया के लिए आप 91 कोड से उसको प्रिसीड करते हो। तो इस तरह से कई बार पैटर्न्स होते हैं टेक्स्ट में भी और नंबर्स में भी। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका फ्लैश फिल। अगर आज हम फिलिंग की बात ही कर रहे हैं तो एक फ्लैश फिल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी हमें कुछ नेम्स रखने हैं,
इसको मैं पहले एडजस्ट करूँगी। मेरे पास ये नेम्स हैं, मुझे यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिखा तो अब ये पैटर्न बन रहा है कि जब भी यहाँ पे कंप्लीट नेम्स पड़े थे उनका जो फर्स्ट वर्ड है मैंने इसको सेकंड कॉलम में जैसे ही रखा, और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल ई, शॉर्टकट की इज कंट्रोल ई, दैट इज फॉर फ्लैश फिल। आज हम फिलिंग की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल कमांड है डेटा टैब के अंदर जिसको हम कह देते हैं फ्लैश फिल। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई फॉर फ्लैश फिल। चाहे तो आप फ्लैश फिल ऑप्शन कहाँ पे है, डेटा के अंदर जाके यहाँ पे आपके एक ऑप्शन आती है फ्लैश फिल, जिसके साथ ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ है कंट्रोल ई, डेटा टैब। आई रिपीट वंस अगेन, डेटा। इस टैब के अंदर जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एंड नेक्स्ट इज डेटा। डेटा के अंदर आपके पास डेटा टूल्स है, यहाँ पे डेटा टूल्स। उस डेटा टूल्स वाले पूरे सेक्शन के अंदर एक सेंटर में बटन है, दैट इज फ्लैश फिल। अगर आपको किसी भी टूल के बारे में पता नहीं चल रहा है तो आपके लिए हेल्प होती है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टूल टिप। आप देखो उस टूल पे जाके माउस का पॉइंटर एक बार आप पॉज कर दो तो वहाँ पे जो भी उसकी हेल्प होगी, एक शॉर्टकट टूल टिप बोल देते हैं इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो दिस इज अ स्मॉल हेल्प विच टेल्स अबाउट दिस टूल, व्हाट डज दिस टूल डू, फ्लैश फिल। और इसके बारे में आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज, एंटर अ कपल ऑफ एग्जांपल्स यू वांट एज आउटपुट एंड कीप द एक्टिव सेल इन द कॉलम यू वांट फिल्ड इन। मीन्स अभी देखो आपको मैंने करके ही दिखा दी ये चीज़ कि मैंने क्या किया कि एक पैटर्न यूज़ किया, कुछ वैल्यूज सामने पड़ी हैं। सपोज एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये फीचर जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है। आपको बल्क में डेटा टाइप भी करना होगा, बहुत सारे थाउजेंड्स में जब रिकॉर्ड टाइप करने हैं, और आपको क्या है कि मान लो आपने एक बार प्रॉपरली नेम्स विद सर नेम्स, मीन्स कंप्लीट जो नेम है, फर्स्ट नेम विद लास्ट नेम, आपने एक बार प्रॉपरली डेटा उसको मतलब स्टेबल डेटा, ये मेरा कहने का एक पर्पज़ है कि इस डेटा को अगर आप लेटर ऑन चेंज करोगे तो जितनी भी डिपेंडेंट फ्लैश फिल से आपने फिलिंग की होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी। जैसा ऑटो रीकैलकुलेशन में हो रहा था कि हम कोई डिपेंडेंट सेल बना रहे थे, कोई सेल में फॉर्मूला जो है वो दूसरे सेल पे डिपेंडेंट है, उस केस में क्या होता था कि हम जब बाद में भी कभी वैल्यू चेंज करते थे तो वो जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, आपको पहले फाइनल जो फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यूज है वो स्टेबल डेटा देना पड़ेगा, जो आपको लगता है कि इसमें आप लेटर ऑन ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करोगे। उसके बाद आप इसका फ्लैश फिल फीचर यूज़ करोगे। दोबारा से देखो, मैंने इसका एक वर्ड, उसको ये नहीं पता है कि ये आपने कोई नेम किसका, ये पर्सन नेम है या कोई भी एम्प्लॉय नेम है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके लिए ये दो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, सोनिया एंड स्पेस नारंग। उसने देखा कि ये स्पेस से इनको सेपरेट किया हुआ है, और फर्स्ट वर्ड मैंने रखा है B2 में, जो कि A2 से कुछ मिलता जुलता है। B3 में मैंने रखा सोनू, और वो भी उसने देखा कि A3 से मिलता जुलता है। तो अगर इसको देखे तो उसको एक पैटर्न समझ आ रहा है कि लेफ्ट में एक कॉलम है जिसमें इस तरह के नेम्स रखे हुए हैं और उसका फर्स्ट वर्ड मैंने यूज़ किया है। आपके पास दो मेथड है, आइदर यू कैन प्रेस कंट्रोल E और यू कैन यूज़ द ऑप्शन फ्लैश फिल।
हर जगह पे आपके पास इस तरह के शॉर्टकट्स हैं। उसका मैं आपको एक मेथड बता दूंगी कि आपको कैसे एक ही की को यूज़ करके शॉर्टकट्स को लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे शॉर्टकट्स वैसे ही दिख जाएंगे। तो अभी के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल ई। तो इसने क्या किया, इसने सभी, अभी ये मेरे पास सिर्फ मैंने 5 वैल्यूज़ लिखी हैं, सपोज 5000 हो, और आपने सिर्फ बी कॉलम को सिलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, कंट्रोल ई। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नारंग। दिस इज द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ए। नाउ I will select like this and I will press Ctrl E. It has automatically filled the range with surnames. I have to give 2 because it has to check the pattern. कोई पैटर्न बन रहा है, मीन्स जैसे 2 और 4 सीरीज के मैंने 2 डिजिट को ऊपर नीचे लिख के और उसको सिलेक्ट करने से क्या है, उसको पैटर्न समझ आना चाहिए, जो कि फर्दर फिल करने के लिए, सीरीज को फिल करने के लिए यूज होगा। अभी जो आपने लिया ये आप टेक्स्ट के साथ, इसमें आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। और एक्सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है, स्पेशली सीए प्रोफेशनल्स के लिए, कि जब आपको बल्क डेटा के साथ काम करना है, या कोई, आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स को डेटा के साथ तो ऐसा प्ले करना ही पड़ता है। अगर वो खुद डेटा को प्रॉपरली ऐसे टाइप करने बैठ जाएंगे तो वो अपना पूरा डे वेस्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं फिर से इस तरह से लिख के दिखाती हूँ। अब आप फिर से सेलेक्ट करोगे, इसको पहले आप ना एडजस्ट करोगे। नाउ अगेन यू विल प्रेस कंट्रोल ई। आप देख सकते हो कि इसने ये, अगर हमने ये ए कॉलम पूरा यहाँ पे डिलीट कर दिया होता और सिर्फ हमने बी और सी को रखा होता, ध्यान से सुनो, ये जो ए कॉलम है इसको अभी हमने टाइप किया हुआ था, इसलिए ये डी में फिल नहीं हुआ है। हम ऑपोजिट काम भी कर सकते हैं कि मैंने सिर्फ बी कॉलम को फिल किया इस तरह से, इस रेंज को, फिर मैंने सी कॉलम को फिल किया और फिर मैंने एक कॉलम में सामने इन दोनों वर्ड्स को मर्ज करके लिख दिया। मैंने सिर्फ ये 2 नेम्स लिखे और मेरी बाकी की रेंज जो मेरी खाली पड़ी थी वो कंट्रोल ई प्रेस करने पे ऑटोमेटिकली इन सब नेम्स को मर्ज कर देगी। मीन्स इट वर्क्स बोथ वेज। आप नंबर्स को सेपरेट करने के लिए भी, मीन्स नेम्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज कर रहे थे, और आप नेम्स को मर्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हो इस तरह से ऑटो फिलिंग का फीचर, आप इसको नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए पहले आप इसका देखोगे कि इसको आप फ्लैश फिल से कैसे करते हैं। हम ऑप्शन यूज करके करेंगे। देखो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, मैं डेटा टैब में जाऊंगी, फाइल टैब से नेक्स्ट आप डेटा टैब सर्च करोगे। डेटा टैब पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डेटा टूल्स है, उसके सेंटर में आप माउस का पॉइंटर लेके जाओगे, वहां पे है फ्लैश फिल। एक्चुअल में हम ये फ्लैश फिल ऑप्शन ही यूज कर रहे हैं इतनी देर से, जिसका शॉर्टकट इसके साथ ही लिखा हुआ है। इसकी हेल्प में आप देख सकते हो, माउस का पॉइंटर आप फ्लैश फिल पे लेके जाओ, वहां पे कंट्रोल ई साथ में शॉर्टकट दिया हुआ है। तो अभी तक अगर आपको ये याद ही हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल ई डायरेक्ट यूज करो। तो ये स्पीड को इंक्रीज करने का, मतलब पहले तो आप एक स्पीड इंक्रीज करने वाला टूल यूज कर रहे हो, दूसरा आप उस टूल के लिए भी शॉर्टकट यूज कर रहे हो, तो स्पीड को और इंक्रीज करने का एक तरीका है। तो कंट्रोल ई एंड फ्लैश फिल टूल इज देयर इन द डेटा टैब। कई बार क्या होता है कि मैं कोई ऐसी टर्म यूज कर जाती हूँ जो मैंने आपको पहले से नहीं बताई, तो आप इसको क्वेरी में भी डाल सकते हो। जैसे अभी ये जो टैब वर्ड है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड टैब। एक्चुअली दिस वर्ड इज वेरी कॉमन अमंग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। टैब वर्ड हम हर पैकेज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी पैकेज है हमारे पास, उसके ऊपर एक बार होगी, दिस इज मेन्यू बार। हमारे पास मेन्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे जो नेम्स लिखे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये एक्चुअली क्या है, टैब्स। मीन्स वी कैन प्रेस एट नेम ऑफ एनी टैब एंड इट विल शो फर्दर ऑप्शंस इन इट। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप किसी टैब पे क्लिक करते जा रहे हो,
हर टैब के आगे उसका रिबन चेंज हो रहा है। रिबन मीन्स दिस होल एरिया, मीन्स विच कम्स डाउनवर्ड फ्रॉम दिस मेन्यू। टैब, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सारे टैब्स हैं। जैसे यहाँ पे फाइल टैब में जाके हमने कल भी किया था फाइल, फिर हमने सेव की ऑप्शन यूज़ की, ये तो आपको अच्छे से आती होगी। सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ। डेस्कटॉप पे अगर आप नेम देना चाहते हो, जैसे मैंने नेम दे दिया सोनिया, तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .xlsx। हर पैकेज के अंदर कोई फाइल सेव होती है तो उसके साथ एक एक्सटेंशन अपने आप अटैच हो जाती है, जो इंडिकेट करती है कि ये जो फाइल है या ये जो वर्कबुक है, डॉक्यूमेंट है, क्या है, मतलब उस फाइल के बारे में। जैसे हमारे नेम के साथ हमारी कास्ट होती है, उसी तरह से एक फाइल नेम जो है वो कंप्लीट कैसे होता है, फाइल का नेम आइडेंटिफाई करने के लिए डॉट एक्सटेंशन। तो अभी हम MS ऑफिस के जितने भी पैकेज है, जैसे वर्ड के अंदर कोई फाइल सेव होगी तो .docx, और पावर पॉइंट में .pptx, इसी तरह से एक्सेल में .xls विद x। तो इस तरह से मैंने जो फाइल का नेम दिया सोनिया .xlsx से सेव होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फाइल टैब में जाके फाइल टैब की ऑप्शन यूज़ की एंड देन आई केम बैक। वापिस आने के लिए आप आइदर तो ये एरो यूज़ करोगे या फिर आप एस्केप की भी यूज़ कर सकते हो। एस्केप मीन्स टू कैंसल, कोई भी कमांड गलती से दे जाते हो, कुछ भी करते हो, मतलब एस्केप मीन्स टू कैंसल द लास्ट कमांड। अभी होम टैब पे आप जाते हो तो आपके पास एक अलग ग्रुप आ जाता है सारे ये कमांड्स का। देखो जैसे ये है जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर अभी मूव कर रहा है, दिस इज़ वन ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया कि टैब क्या होता है, अभी आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी और इम्प्रूव करते हैं, दैट इज ग्रुप। हर टैब के साथ ग्रुप्स अटैच होंगे। होम के साथ देखो वन विच इज क्लिपबोर्ड, नेक्स्ट इज फॉन्ट, नेक्स्ट इज अलाइनमेंट, नेक्स्ट इज स्टाइल्स, आइडिया, ये जो सारे दिख रहे हैं, डिवीजन बीच में बनी हुई है, एक वर्टिकल बार दिख रही है, दीज आर ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज क्लिपबोर्ड एंड ईच ग्रुप हैज़ फर्दर कमांड्स। हर ग्रुप जो है वो अपने एक ही टाइप के कमांड्स को अपने अंदर सारी मर्ज करता है। देखो मैं एक टैब प्रेस करती हूँ, जैसे इंसर्ट, इसके अपने अलग ग्रुप्स हैं, ड्रॉ टैब के अपने ग्रुप्स हैं, होम के अपने ग्रुप्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से ग्रुप्स के नेम है। जैसे क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि क्लिपबोर्ड से रिलेटेड सिर्फ यही टूल्स हैं हमारे पास। टैब के अंदर जो एक ग्रुप है उसके एक राइट बॉटम राइट कॉर्नर पे आप देखो एक छोटा सा एरो दिख रहा है। अगर आप इस एरो पे क्लिक कर दोगे तो ये जो कमांड्स हैं ये इस ग्रुप से रिलेटेड कुछ डिटेल में आ जाएंगी। शॉर्टकट्स तो सामने पड़े हैं आपके, क्योंकि जो आपको, जैसे मान लो मुझे इसको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट का कलर कुछ और, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आ रही है, जैसे मैंने इसको ब्लू करना है। लेकिन ये जो फॉन्ट ग्रुप है इसके अंदर हमें और भी फर्दर डिटेल में ऑप्शंस चाहिए। तो इस ग्रुप की राइट साइड पे देखो एक छोटा सा एरो आ रहा है, आप उस पर माउस पॉइंटर लेके जाओगे और क्लिक करोगे तो आपको एक पूरा डायलॉग बॉक्स मिलता है। तो अगेन देयर इज अ टेक्निकल टर्म दैट इज डायलॉग बॉक्स। प्लीज नोट इट डाउन, टैब, ग्रुप, ग्रुप के अंदर कमांड्स, और जितने भी ग्रुप्स हैं उनके राइट बॉटम राइट कॉर्नर पे फर्दर अगर डिटेल ऑप्शन अवेलेबल है तो वहाँ पे एरो होगा। आप एरो पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे उसकी डिटेल्ड ऑप्शंस खुल जाएंगी। जैसे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स दिख रहे हैं, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। तो हमें कई बार टाइपिंग में इस तरह से चाहिए, जैसे हमें पावर शो करनी है 3 स्क्वायर, तो हम 2 को थोड़ा ऊपर दिखाना चाहते हैं तो उसके हमें सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमें कई बार क्या है कि जैसे H2O वाटर का फॉर्मूला है, जैसे H2O,
दैट इज सबस्क्रिप्ट। इस तरह के ऑप्शंस बाहर डिटेल में नहीं पड़ी होंगी, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर हमें फॉन्ट से रिलेटेड या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई डिटेल्ड ऑप्शन है तो हम उसको फर्दर यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस ग्रुप में सामने जो दिख रही हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आप सब जानते हो। कलर फिलिंग, जो बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। अगर कहीं पे वर्ड फॉन्ट यूज हो रहा है, FONT फॉन्ट, इट मीन्स वो टेक्स्ट की बात हो रही है। मीन्स फॉन्ट कलर मीन्स द कलर ऑफ द टेक्स्ट, फॉन्ट साइज मीन्स साइज ऑफ द टेक्स्ट। अलाइनमेंट का ग्रुप आ रहा है, स्टाइल्स का ग्रुप आ रहा है। तो आज हम एक बार इसकी प्रेजेंटेशन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप प्लीज़ इसको नोट कर लो। आपने क्या लर्न किया कि टैब्स, ये सारे ऊपर मेन्यू बार में टैब्स हैं, उनके अंदर हर टैब से रिलेटेड अपने अपने ग्रुप्स हैं। हम चाहें तो अपना एक नया टैब क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूज़र डिफाइंड टैब कह देते हो, और उस टैब के अंदर आप अपना एक ग्रुप किस लिए बनाओगे, ताकि आप कोई आपको टूल्स हैं, इन सब ग्रुप्स में से कोई एक दो ऐसे टूल्स हैं जो आप बारी बारी से यूज़ करते हो। आपको बारी बारी मेन्यू में जाके ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। जैसे फ्लैश फिल है, आप बारी बारी यूज़ करते हो। आपको पता है मैं अभी डेटा एंट्री कर रही हूँ तो मुझे उसमें जल्दी जल्दी से फिलिंग करनी है, या फिर मुझे पता है कि मैं बोल्ड, इटैलिक की ऑप्शन बारी बारी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना ही एक अलग से टैब बना के रख लूँगी जिसका नेम मैं रख लूँगी डेटा एंट्री या कुछ भी, या फेवरेट्स में मैं बना लूँगी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम अपना टैब बना के उसके अंदर एक ग्रुप बना लेंगे और उसमें अपने सारे चॉइस के टूल्स जो बारी बारी यूज होते हैं उनको एज ए शॉर्टकट ग्रुप बना के रख लेंगे। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट अ ग्रुप विच इज़ यूज़र डिफाइंड, और उसको यहाँ पे हम सामने से क्लिक कर करके यूज़ करते रहेंगे। तो डायलॉग बॉक्स क्या है, नेक्स्ट टैब, ग्रुप और कमांड्स को हमने डिस्कस कर लिया। कमांड्स मीन्स दीज आर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नेक्स्ट इज डायलॉग बॉक्स, जो कि बॉटम राइट कॉर्नर पे एरो है, उसको क्लिक करने पे फर्दर हमारे पास डिटेल्ड जो आएगा, उसमें हम एक साथ बहुत सारी ऑप्शंस को, जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर हमने सारी ऑप्शंस प्रीव्यू के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रीव्यू देखने का क्या फ़ायदा कि अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उस सारी चॉइस को कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया फ्लैश फिल। हमने क्या किया था कि कोई नेम्स टाइप किए जिनके अंदर कोई स्पेसिस हैं, जैसे अभी के लिए आप एक ही एग्जांपल को देख लो, चाहे अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो नेम्स आप बहुत सारे, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपको सेपरेट करके कॉलम्स में लिखना चाहते हो तो आप पहले सारा डेटा लिख लो। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार इसको सेपरेट कर दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर, तो बाद में अगर आप इसके बेसिक डेटा में चेंज करोगे, जैसे सपोज आप यहाँ पे आपने नेम के अंदर यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया A3 के अंदर यहाँ पे, तो ये नहीं है कि वो वहाँ पे वापस अपने आप अपडेट कर देगा। उसने जो उससे एक्सट्रैक्ट किया था फिलिंग के टाइम कंट्रोल E से या फ्लैश फिल से या ऑटो फिल से, जो हमने इसका डेटा उठाया था, यहाँ सोनू नारंग में सोनू और नारंग को अलग किया। मैंने इसको नारंग को सपोज कुछ चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, लेकिन इसका मतलब है कि ये यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये ऑटो फिल, ये एक ड्रॉबैक है फ्लैश फिल की। आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम आप जब डेटा टाइप कर रहे हो तो आप इसकी पूरी स्टेबल एंट्री करके उसके बाद ही उसके ऊपर कोई फ्लैश फिल यूज़ करोगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो तो सेल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन ये जो है ये क्या करता है, ये एक इतना पावरफुल फीचर है कि इसने क्या किया है कि इसको मैनुअली एंटर किया है। देखो यहाँ पे नारंग, इसके साथ कोई इक्वल टू साइन नहीं है, इसके साथ कोई इक्वल टू साइन नहीं है। इसने इस डेटा को देख के इसकी फिलिंग अपने आप की है। तो आपको क्या करना है कि पहले से इस डेटा को आपको ध्यान से सिंपली कंट्रोल Z कर सकते हो, ये भी आप नोट कर लो। कोई कमांड आपने अभी अभी लगाई और आपने उसको कैंसिल करना है उसका इफेक्ट, तो आप Ctrl+Z, दैट इज टू अनडू द लास्ट कमांड, लास्ट एक्शन।
कंट्रोल Z टू अनडू द लास्ट एक्शन। अभी मैंने जो भी कोई एक्शन किया, जैसे मान लो कि कंट्रोल Z मैं प्रेस कर देती हूँ, तो देखो मैंने अभी एंट्री की थी, ठीक है ना। इसका एक और भी तरीका है, आप सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर ग्रीन कलर की ये आपकी क्विक असेस टूल बार दिख रही है, इसमें भी एक अनडू का ऑप्शन है, जो लेफ्ट साइड पे रोटेटेड एरो है, दैट इज अनडू, ठीक है। इसके साथ ही एक आ रहा है रीडू, वापस से मैंने रीडू कर दिया। पिछले कुछ कमांड्स को कैंसिल करने के लिए अनडू कर सकते हो, वापस लाने के लिए रीडू कर सकते हो। तो आपको क्या करना था, कंट्रोल Z टू अनडू एंड कंट्रोल Y टू रीडू द लास्ट कैंसल्ड एक्शन। मीन्स फर्स्ट तो था कि आपने एक्शन को अनडू किया, आपने जो अनडू किया उसी को ही वापस से करने के लिए, दैट इज कंट्रोल Y। तो ये अनडू और रीडू जो है, ये क्विक असेस टूल बार सबसे ऊपर है, ये आपकी क्विक असेस टूल बार है। इसके ऊपर ऑप्शंस पहले से अवेलेबल है, लेकिन आपको शॉर्टकट्स ही ये काम आएंगे, कंट्रोल Z कंट्रोल Y। अगर आपको ये भूल जाते हैं तो आप यहाँ से अनडू और रीडू की ऑप्शन क्विक असेस टूल बार से भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए एक टर्म आप और लिख लो, क्विक असेस टूल बार, विच इज ऑन द वेरी टॉप ऑफ द वर्कबुक। इसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें क्विकली असेस करने ही होते हैं बारी बारी से। तो इसके अंदर कौन से कमांड्स रखेंगे वो भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ ये नोट करो कि आज ये चीज़ें आपने नोट करनी है। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू नोट डाउन, एंड दिस इज व्हाट इज क्विक असेस टूल बार, टैब, ग्रुप, कमांड्स, डायलॉग बॉक्स, एंड व्हाट इज दिस। These are the main highlights of this lecture. आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्स्ट के बारे में और नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ ऐसा लगता है कि जो आपको शेयर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी के लिए मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आई विल ट्राई टू आंसर। और इसके अलावा आपको इस एक्सेल के लेक्चर में अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई टर्म है जो मैंने कुछ ऐसी टर्म बोली है जो आपको वो क्लियर नहीं है, तो आप उसको भी क्लैरिफाई कर सकते हो। रीज़न बीइंग कि जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से पर्सन होगा या आईटी फील्ड का पर्सन होगा और आपके प्रोफेशन से जो पर्सन है उसकी वोकेबलरी में डिफरेंस होगा। तो मैं अपनी ओर से ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर टर्म को एक्सप्लेन करूँ, जैसा कि हम लोगों के लिए ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। डायलॉग बॉक्स क्या है, कि क्विक असेस टूल बार है, हमारे पास हर पैकेज में इस तरह की चीज़ें आती हैं। हमें अनडू, रीडू, इस तरह के ऑप्शंस है जो इतनी को प्रैक्टिस हो चुकी होती है। कंट्रोल Z से आप अनडू कर सकते हो, कंट्रोल Y से, ये ऑप्शंस हर पैकेज के अंदर है। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है या मेरी स्पीड से कहीं प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे रिव्यू में डालो, तो मैं आपका वो फॉलो करूँगी स्टेप्स को, क्योंकि ये मेरी एक्सेल की जो सीरीज़ है वो मैं अपनी ओर से तो ट्राई कर रही हूँ कि ये बेसिक से स्टार्ट हो, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि कहीं आपको स्पीड मिसमैच ना हो रहा हो। तो प्लीज़ आप इसके बारे में ज़रूर बताओ। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। क्रिटिसिज्म जो है वो इम्प्रूव करने के लिए होता है। आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मैं होप करती हूँ कि आप मेरा जो ये लेक्चर है इसको शेयर करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल बी वेरी थैंकफुल। और एक्सेल के अंदर अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर फीचर्स है जो आप वर्किंग हो,
सपोज़ आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको कोई फीचर्स ऐसे हैं जो एक्सेल में आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उनको भी प्रॉपरली उनके लिए आपके लिए रिकॉर्ड करके भेजूंगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।